Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो दोस्तों, हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त वसीम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और आपके बर्ड्स आप ही की तरह हैप्पी होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑस्ट्रेलियन पैरट। ऑस्ट्रेलियन पैरट बजरी, जिसको इंडिया में और पाकिस्तान में बजरी के नाम से पहचाना जाता है। जिस तरह आप देख सकते हैं, ये जो छोटे बर्ड्स हैं इसको हम ऑस्ट्रेलिया एंड बजरी पैरट कहते हैं। तो आज हमारा जो इन्हीं के ऊपर टॉपिक है वो है इनका हम ख्याल किस तरह रखें। क्योंकि ये छोटे परिंदे होते हैं तो हमें यही डर लगता है कि हम जब मार्केट से ले आए तो ये कहीं बीमार ना हो जाए और हमारे पास एक्सपायर ना हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पहले ये बर्ड्स जो होते हैं ये बहुत ही प्यारे, बहुत ही क्यूट होते हैं, क्योंकि इसकी वजूहात ये होता है ये कलरफुल होते हैं। और मैं आप लोगों को एक बात वाजिया कर दूं, जो अमूमन हमारे भाई हजरात जो हमारे बड़े हैं, ठीक है, फैमिली मेम्बर में जो बड़े होते हैं उनको अल्लाह हदायत दे। और मैं उनके पीछे कोई बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो हमारे बड़े हैं, हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। पर उनकी ये गलत फहमी होती है कि ये जो बर्ड ऑस्ट्रेलियन पैरट हो गए हैं तो ये घर में नहीं रखने चाहिए। उसकी वजूहात ये होता है कि इनकी चहचहाहट की वजह से घर में लड़ाई होती है और जिनके घरों में ये पाए जाते हैं वहाँ पर ठीक ठाक लड़ाई और झगड़े के मामले हो सकते हैं। ऐसा कोई भी मसला नहीं है, आप इनको बेझिझक रखें अपने घर में, क्योंकि ये भी एक जानवर है। हमारी मिसाल आप इस तरह ना बनाएं कि जिस तरह हिंदुओं में ये रस्म होती है कि ये हमसे नीची ज़ात का है या कोई ऐसी ज़ात का है, इसको रखना मनहूस है, तो या इनको इनके साथ रहना मनहूस है। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हरगिज़ नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, हमें अल्लाह ताला ने बनाया है, पैदा किया है। और ये जानवर जितने भी हैं, जो भी कायनात, पूरी कायनात जो निज़ाम है वो अल्लाह ने बनाया है और वही चलाता है, वही बेहतर जानता है। तो मज़ीद मैं इस मामले में बात और नहीं करता है, क्योंकि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मेरी इस्लामी तौर पे इन बर्ड्स के बारे में होगी, तो मैं उसमें पूरी ए से लेकर जेड तक आप लोगों को बता दूंगा। तो मेन पॉइंट यही है कि आप लोग इसको बिल्कुल रख सकते हैं घर में, ठीक है, इनसे कुछ भी नहीं होता। अलबत्ता अगर आपका जहन है तो वो अलहदा बात है, क्योंकि वहम का कोई इलाज नहीं है। तो अब मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, आपने इनका ख्याल किस तरह रखना है। तो मैं आपको बताता हूँ। ये आप ले आए, ठीक है। अब आपको किस तरह पता होना चाहिए कि ये पेयर है, जो वाइट चोंच होगी या पीली चोंच होगी, ठीक है। जिस तरह ये वाला पेयर बैठा हुआ है सामने, इसमें जो फीमेल है इसकी आप चोंच दे सकते हैं, वाइट या पीले रंग की होगी। और जो मेल होगा उसकी चोंच में ब्लू कलर होगा नाक की साइड पे। ये हो गया पेयर, ठीक है। अब आप शॉप से ले आए हैं तो अब अमूमन शॉप वाले कहते हैं कि यार ये तैयार जोड़ा है, आप ले जाए, ये इंशाल्लाह ब्रीडिंग करेंगे। बट ऐसी कोई बात नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर धोखाबाजी बहुत होती है। हर दुकानदार यही कहता है कि ये हमारा बर्ड्स कोई ख़रीद ले। आप कोशिश करें कि जोड़ा लेकर आए। जोड़ा आपको मैंने तरीका बता दिया, नाक के ज़रिए इनका पता लग जाता है, ठीक है। और कोशिश करें पट्ठे लेकर आए। पट्ठे उनको कहते हैं जो जवान नहीं होते। पट्ठों की निशानी भी मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। पट्ठे किसे कहते हैं, जवान किसे कहते हैं, पर इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर दूंगा जितना हो सके। पट्ठे जो होते हैं उनका कलर थोड़ा लाइट कलर होता है, वो तेज़ कलर कितने नहीं होते, ठीक है। उनकी आइज़ से भी पहचाना जा सकता है। और उनकी जो चोंच होती है वो ना ज़्यादा पीली होती है ना ज़्यादा नीली होती है, ठीक है, लाइट कलर की होती है, इससे हमें पता लग जाता है। और इनके जो पाँव होते हैं, पाँव में नहीं, ये धब्बे होते हैं, ब्लैक कलर के हो गए या ब्लू कलर के धब्बे, उससे भी पता लग सकता है कि ये पट्ठे है, सही है। अब आप इनको ले आए, केज में रख दिया। आपने किस केज में रखना है, तो आपने इस तरह करना है, एक ऐसा केज, अगर आपने ब्रीड निकालनी है, बच्चे अगर आप चाहते हैं कि बच्चे निकले, तो एक मुकर्रर एक केज रखें, ठीक है। उसमें अगर 1 पेयर है तो उसके लिए केज
इतना रखें कि वो उड़ सके, ठीक है। उसमें एक मटकी या बॉक्स रख दे, ठीक है। आपने ये रख दी है और वो पेयर आपने छोड़ दिया, कुछ ही आप, ज़रूरी नहीं है कि वो आप लाते साथ ही वो 1 महीने के अंदर अंदर एग दे दे, ठीक है। ये बिल्कुल मैं आप लोगों को ये बताता हूँ, कोई भी बर्ड इस तरह नहीं करता है। अमूमन आपका गुड लक होगा, या वो उसने पहले से ब्रीड की होगी, या अच्छे दोस्तों से आपने ख़रीदा होगा, वो अलहदा बात है कि वो आपके साथ अच्छी बेहतरीन ब्रीडिंग कर ले। आपने अब इस तरह करना है, इनके बॉक्स आपने रख दिए हैं, मटकी लगा दी, अब इसको छोड़ दे, ठीक है। ये जब अगर पेयर पहले से लगे हुए हैं ठीक है, अगर नहीं लगे हुए तो वो पेयर लग जाएंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं लोगे, ठीक है। आपने इनको क्या करना, पालक का साग, सही है, वो आप खिलाना है हफ्ते में 1 दफ़ा, या महीने में भी अगर 1-2 मरतबा खिला दे बीच में तो वेरी गुड है। अगर आप ब्रीड लेना चाहते हैं, इनसे बच्चे लेना चाहते हैं, ठीक है। फिर आप बाजरा दे दे। मिक्स फूड अमूमन किसी दोस्तों को पता होता है, किसी दोस्तों को नहीं पता होता कि मिक्स फूड कहते किसे है, ठीक है। अगर आप मिक्स फूड के बारे में जानते हैं वो भी आप दे दिया करें, वो भी है अच्छा रहता है। अगर बाजरा दे सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। केज में आपने नमक, कैल्शियम का ब्लॉक और रोज़ाना डेली के हिसाब से पानी चेंज करना है, साफ़ पानी। इंशाल्लाह आपके पास ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा इनका, और आपके पास बहुत ही मज़े का, आपको पता ही नहीं लगेगा कितनी अच्छी ब्रीड करेंगे आपके पास, सही है। ये टेंशन मैंने आपकी ख़त्म कर दी है। अब आते हैं कि मौसम के लिहाज से, अब आप सोच रहे होंगे सर्दियों में हम किस तरह बचाएं तो गर्मियों में किस तरह बचाएं, ठीक है। तो मैं आपको ये वाजिया कर दूं, जहाँ पर इनका केज पड़ा हुआ है वहीं पे आप लगाए रखें, उस केज को कोई ना हिलाए, जिसकी वजह से अगर आपको केज कोई हिलाने वाला नहीं होगा तो आप उसकी ब्रीड भी अच्छी मिलेंगी आपको, और आपके बर्ड डिस्टर्ब भी नहीं होंगे, चाहे वो आपने बाहर रखा हुआ है या नज़दीक रखा हुआ है, ठीक है। आपने इस तरह करना है। अब मौसम में आपने क्या करना है, सर्दी में आपने ऐसी जगह, ऑलरेडी पड़ा हुआ है एक जगह पे केज आपने रखा हुआ है, ठीक है। वहाँ से आपने जहाँ पर ठंडी हवाएं चलती है वहाँ पर प्लास्टिक लगाए या कपड़ा रख दें, पर मुकम्मल बंद नहीं करना, उसकी एक साइड खुली रखनी है, क्योंकि हवा उधर से आती जाती रहे। क्योंकि अमूमन दोस्त होते हैं वो ठंड की वजह से बचाने के लिए मुकम्मल कपड़ा बंद कर देते हैं और वो बिल्कुल घुट के मर जाते हैं, उनको सांस की तकलीफ़ हो जाती है, वो मर जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है। तो इस तरह आपने मुकम्मल बंद नहीं करा, थोड़ी सी जगह खोलनी है क्योंकि उधर से हवा आए जाए। ये हो गया सर्दी का। अब गर्मियों में आपने ख्याल रखना है कि इनका पानी आप तब्दील करते रहे, दिन में 2-3 मरतबा चेंज कर दिया, वेरी गुड। और ऐसी जगह हो कि जहाँ पर धूप ज़्यादा ना पड़े, ठीक है। अगर धूप पड़ी है तो ऊपर कोई ऐसी चीज़ रख दे, और कोशिश करें कि शीट के नीचे, जिस तरह लोहे की शीट होती है उसके नीचे बिल्कुल ना रखें, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा तपिश होती है, जिसकी वजह से आपके बर्ड्स भी मर सकते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन पैरट है चाहे वो बड़े पैरट है। और अब आपका ये क्वेश्चन लाजमी आपके माइंड में होगा कि हम लोगों ने किस जगह पे और कौन सा केज इस्तेमाल करें। तो आप लोगों को इस तरह चाहिए कि आपने केज लकड़ी का, अगर केज है बजरी पैरट के लिए, वेरी गुड, वो आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आप देख लेना आपका कितना प्यारा रिज़ल्ट आएगा, और आप सोच भी नहीं सकते कि आपके ये बर्ड्स कितना फ़ायदा आपको दे सकते हैं। तो मज़ीद वीडियो के लिए इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आपके लिए हाज़िर हूँ। अगर आप लोग के पास बजरी है या कोई और भी बर्ड्स है तो उनके बारे में भी मैं आप लोगों को पूरी डिटेल बता दूँगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मज़ीद अपने दोस्तों को बताया करें कि इनका ख्याल किस तरह रखना है। तो ओके, अपना ख्याल रखना, अपने बर्ड्स का खुद ही ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.